ये कहानी जादुई घर की है, जो बहुत ही मजेदार है। तो देर ना करते हुए चलिए सुनते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना, रहस्यमय और जादुई घर स्थित था। लोग कहते थे कि यह घर किसी प्राचीन जादूगर की थी, जो वर्षों पहले यहाँ रहता था, लेकिन अब वो घर वीरान हो चुका था। गांव के लोग इस घर के पास जाने से डरते थे, क्योंकि घर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटती थीं। कभी कभी घर के अंदर से अजीब सी आवाजें आती, तो कभी खिड़कियां बिना हवा के ही खुल बंद होती। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को बचपन से ही रोमांच और रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। उसने कई बार गांव के बुजुर्गों से उस जादुई घर की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी इन कहानियों पर यकीन नहीं किया। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ पुराने लोग बच्चों को डराने के लिए कहते हैं। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वो उस जादुई घर को खुद देखेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना, रहस्यमय और जादुई घर स्थित था। लोग कहते थे कि यह घर किसी प्राचीन जादूगर की थी, जो वर्षों पहले यहाँ रहता था, लेकिन अब वो घर वीरान हो चुका था। गांव के लोग इस घर के पास जाने से डरते थे, क्योंकि घर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटती थीं। कभी कभी घर के अंदर से अजीब सी आवाजें आती, तो कभी खिड़कियां बिना हवा के ही खुल बंद होती। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को बचपन से ही रोमांच और रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। उसने कई बार गांव के बुजुर्गों से उस जादुई घर की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी इन कहानियों पर यकीन नहीं किया। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ पुराने लोग बच्चों को डराने के लिए कहते हैं। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वो उस जादुई घर को खुद देखेगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। दोस्तों को उस घर से डर लगता था, लेकिन अर्जुन का हौसला और जिज्ञासा कम नहीं हुई। उसने अपने साहस को साथ लिया और एक सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पास एक छोटी सी टॉर्च, एक रस्सी और कुछ खाने का सामान था। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की हल्की रोशनी दिखी। लेकिन जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंचता गया, जंगल और भी घना और अंधेरा हो गया। कुछ ही देर में अर्जुन उस जादुई घर के सामने खड़ा था। यह घर बहुत पुराना और बड़ा था, जिसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी और दरवाजा पुराने लोहे का था, जो समय के साथ जंग खा चुका था। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे को धकेला, और थोड़ी मेहनत के बाद दरवाजा चर्रा चर्रा की आवाज के साथ खुल गया। अर्जुन धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। घर के अंदर हर चीज जैसे समय के साथ जम सी गई थी। फर्नीचर पर धूल जमी थी, दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र लगे थे, और फर्श पर पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं। घर की दीवारों पर लगे कुछ चित्र जादुई प्रतीत होते थे। किसी चित्र में एक विशाल अजगर उभरा हुआ था, तो किसी में आसमान से गिरते तारे। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। जैसे ही वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता, उसे कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक एक बड़ी सी अलमारी अपने आप खुल गई, और उसमें से एक पुरानी किताब बाहर गिर पड़ी। अर्जुन ने किताब उठाई और देखा कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। किताब के पन्ने सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए थे, और हर पन्ने पर कुछ अजीब मंत्र और चित्र बने थे। अर्जुन ने एक पन्ना खोला और उसमें एक खास मंत्र लिखा हुआ देखा। उसे लगा कि यह घर का कोई राज खोलने वाला मंत्र हो सकता है। उसने मंत्र को जोर से पढ़ा। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र पूरा किया, घर में हलचल शुरू हो गई। पुरानी दीवारें हिलने लगी, फर्श पर लगे पत्थर खिसकने लगे, और चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगी। अर्जुन घबराया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसे महसूस हुआ कि कुछ जादुई घट रहा है। अचानक एक दरवाजा खुला, जो अब तक उसे दिखाई नहीं दिया था। यह दरवाजा घर के नीचे बने तहखाने की ओर जाता था।
अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस तहखाने में जाने का फैसला किया। नीचे जाते ही उसने देखा कि वहां एक विशाल कमरा था, जो बहुत ही अजीब था। कमरे के बीचों बीच एक चमकती हुई गेंद रखी थी और चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। अर्जुन धीरे धीरे उस गेंद के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। जादूगर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत और जिज्ञासा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं इस जादुई घर का रखवाला हूँ। वर्षों पहले मैंने इस घर में शक्तिशाली जादू को कैद किया था ताकि यह किसी बुरे इंसान के हाथ न लगे। लेकिन अब तुम्हें इस शक्ति का सही उपयोग करना सिखाने का समय आ गया है। अर्जुन ने चकित होकर पूछा, लेकिन मैं सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ। मैं इस जादू का क्या कर सकता हूँ? जादूगर मुस्कुराया और बोला, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। यह जादू सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जिनके दिल में साहस और सच्चाई होती है। तुम इस शक्ति का उपयोग संसार की भलाई के लिए कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जादू एक जिम्मेदारी है। इसका गलत इस्तेमाल विनाशकारी हो सकता है। इसके बाद जादूगर ने अर्जुन को उस जादुई किताब के सभी मंत्रों के बारे में सिखाया और बताया कि वह कैसे इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकता है। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सब कुछ सीखा और धीरे धीरे एक सक्षम जादूगर बन गया। उसने जादुई शक्तियों का उपयोग गांव की मदद के लिए किया। गांव में जब भी कोई मुसीबत आती, अर्जुन अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की सहायता करता। गांव के लोग, जो पहले उस जादुई घर से डरते थे, अब उसे सम्मान और प्रेम से देखने लगे। अर्जुन ने अपने ज्ञान और जादू से न केवल गांव का भला किया, बल्कि उसने दुनिया के कई कोनों में भी अपनी मदद पहुंचाई। धीरे धीरे वह एक महान जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हो गया और उसके नाम की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। अर्जुन ने उस जादुई घर को कभी नहीं छोड़ा। वह घर अब सिर्फ एक रहस्यमय स्थान नहीं था, बल्कि वह अर्जुन का घर बन गया था, जहां वह ज्ञान, साहस और जादू के साथ रहता था। वर्षों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हो गया, तो उसने अपने बाद एक और योग्य व्यक्ति को ढूंढा, जिसे वह अपनी जादुई शक्तियों का उत्तराधिकारी बना सके। और इसी तरह उस जादुई घर की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं, जहां हर बार एक नया नायक उभरता था, जो दुनिया की भलाई के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता था। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये कहानी। धन्यवाद।